हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th की मैथ चैप्टर 3 था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। 3.2 आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले हमने 3.1 कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, ग्राफिकल मेथड से अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। आज हम शुरू करेंगे 3.2 और उसमें देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये क्लास। इसमें देखिए इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है कि x + y = 40, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है ना। और दूसरा है कि ये सेकंड इक्वेशन है हमारा x - y = 4। ठीक है, इसे आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला देखिए इक्वेशन है कि x + y = 14, ये है x + y = 14, यह है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड है हमारे पास कि x - y = 4। इसे हमें सॉल्व करना है कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में किसी एक इक्वेशन से, चाहे इक्वेशन फर्स्ट ले लें या इक्वेशन सेकंड ले लें, उससे हम x या y की वैल्यू को निकाल करके सेकंड इक्वेशन में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए x + y = 14 है, दूसरा x - y = 4 है। दोनों पे यह जो हमारा वेरिएबल है x और y है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि इसमें 2, 3, 4, 5 इस तरह के कोएफिशिएंट नहीं है। जब इस तरीके के नहीं है तो हमारी वैल्यू जो x की आएगी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट से निकाल लें चाहे सेकंड से निकाल लें। तो हम फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू, तो x = जो ये देखिए प्लस y है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -y। तो इधर हमारा इक्वल कितना है 14 और माइनस क्या हो जाएगा y। अब ये हमारा बन जाता है इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, देखिए x - y = कितना है 4। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी आई है, 4 - y, 14 - y। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो x की जगह पे हम लिख देंगे 14 - y, और ये -y है = कितना आ गया 4 के। अब देखो यहाँ पे हो गया हमारा ये 14 और -y कितना हो जाएगा, -2y = कितना आया 4। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि -2y इक्वल, अब यहाँ पे देखिए ये 14 है, प्लस का है, इधर जब हम इसको इधर इक्वल के बाद इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इक्वल के बाद यहाँ पे 4 है और ये हो गया -14। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा कि देखो 2y = कितना आ गया, -14 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, -10। ये आया। अब यहाँ से देखो हम y की निकाल लेंगे, तो y = कितना आ जाएगा, क्या देखो यहाँ -10 है, अब वहाँ -2 का मल्टीप्लाई था तो इधर ला के हम -2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, काट दिया, कितना आ गया 5, है ना। तो y = कितना आ गया 5। ये y जो वेरिएबल हमारा y था, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, 14 - y, है ना। x = कितना है 14 - y। तो ये देखो 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है 5। तो x = आ जाएगा 14 में से हम 5 निकाल देंगे, कितना बचेगा 9। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही कहलाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x और y की वैल्यू को यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड है। इसमें देखिए पहला इक्वेशन है हमारे पास कि s - t = कितना है 3, ये हमारा है इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड है s/3 + t/2 = कितना है 6, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ से हम s या t, तो s की वैल्यू हम निकाल लेते हैं किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर s का वेरिएबल कितना है 1 है ना, ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट से हम निकालते हैं s = कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस t, माइनस का t है तो इधर जाएगा प्लस का t हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 + t, ये आ गया। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इस s = 3 + t आया है, इसको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड है s/3, तो s की जगह हम रखेंगे 3 + t, ये रखा। और बाई कितना है t है 3 है, प्लस ये कितना है t/2 इक्वल किसके आ रहा है 6 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 का हम इधर करेंगे इसमें, ठीक है, 3 + t में, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 का हम t में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t, प्लस अब इस 3 का ले जाके हम इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3t। अब बाई, अब ये 3 और 2 का ये आपस में कर दें तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, इक्वल टू किसके आ गया 6 के। अब यहाँ पे देखो आगे क्या होगा, अगर 6 और 2t + 3t कितना आ गया 5t, है ना, इक्वल। अब ये 6 का हम इधर ले जाके 6 में करेंगे तो 6 6 कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने 5t निकाला, 5t = अब यहाँ देखिए कितना है 36, और ये 6 को हम इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा -6। ठीक है, तो 5t = कितना आ गया 30। तो t = कितना आ जाएगा, तो t = आ जाएगा हमारा 30। और यहाँ पे देखिए 5t था, 5 का मल्टीप्लाई था, इधर ला के हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 6 जा
30, यानी कि t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ये वेरिएबल हमारा t की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस t की वैल्यू को हम पुटअप करते हैं कहाँ पर, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, देखो इक्वेशन थर्ड है कि s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो 3 प्लस और t की वैल्यू कितनी आई है 6, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 और 3 कितना आ गया 9, यह आ जाएगा हमारा s की वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट का ये थर्ड है ना। थर्ड में देखिए पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन दिया गया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 3, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। और दूसरा है देखो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ से हम देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें 3x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए ये जो y है ना बेटा, ये y इसमें जो है कोई हमारा कोएफिशिएंट है नहीं, है ना, 1 है कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। क्योंकि फ्रैक्शन से बचने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं ना, कि वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि इससे जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। तो मेरा काम है आपको आसान तरीका बताना, तो मैं आसान बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस वाई है, इसको आप क्या करो कि इधर लेके चले जाओ, तो माइनस वाई इधर जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, और ये प्लस 3 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये बनेगा क्या, ये हो जाएगा देखो 3x माइनस 3 इक्वल किसके होगा y के, है ना। तो अब इसी को तो हम ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या लिख दें हम 3x माइनस 3, बात वही है। ये हमारा आ जाता है इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड आप इसे मान लीजिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड हमारा देखो, इक्वेशन सेकंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ पे हम रखते हैं। तो ये देखो है हमारा 9x, ठीक। अब यहाँ पे देखिए -3 और y की वैल्यू हमारी आई है 3x माइनस 3, ठीक है, इक्वल यहाँ पे कितना है 9। अब यहाँ पे देखिए ये 9x माइनस, अब देखो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा -9x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 3 जा कितना हो गया 9, इक्वल टू किसके आया 9 के, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस 9x माइनस 9x, ये 0 हो गया, तो 0 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इक्वल किसके है 9 के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात आपको ये समझ लेनी है कि यहाँ पे जो हमारा ये वेरिएबल x है ना, ये वेरिएबल x है, ये पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है ना, ये पूरी तरीके से हमारा वेरिएबल x जो है ये कैंसिल हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, यानी कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वहाँ पे जो वेरिएबल x या y हो वो पूरी तरीके से क्या हो जाए बेटा कैंसिल हो जाए, है ना, वो प्लस माइनस में आ जाए, इक्वल हो और कैंसिल हो जाए, और हमें जो वैल्यू मिले वो क्या मिले, वो नॉन वेरिएबल डिजिट्स में मिलती है। जैसे यहाँ पे मिला है कि 9 और ये इक्वल टू 9 है, यानी कि दोनों तरफ डिजिट क्या है इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो सोल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, यानी कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, ठीक है यहाँ पर। और ये जो लाइन यहाँ कैसी होती है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में, लाइन कोइंसाइड होती है ना। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा सा लंबा हुआ है, इसको हम यहीं पर भी कर सकते थे, है ना, यहाँ पे हम कर सकते थे। कैसे, देखो ये हमारा पहला है, और दूसरा है हमारा क्या है, ये सेकंड इक्वेशन हमारा है, देखिए 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये है ना। अब यहाँ से देखो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ ना इसमें से, जब मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच रहा है 3x, है ना, 3 3 जा 9x होगा, माइनस यहाँ पे 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा y इज इक्वल टू कितना है इधर 9 है, ठीक है। अब देखो हम जब 3x माइनस वाई इक्वल निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 3 का क्या है मल्टीप्लाई है, तो इधर ला के हम 3 से डिवाइड कर देंगे ना 9 में, तो 3 जा कितना हो गया 9। तो हमें इक्वेशन क्या बना, देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, या यही हमारा क्या था इक्वेशन सेकंड था, है ना। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट आप देख लीजिए और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट भी यही है ना कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यही तो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो दोनों तो बराबर है ना, 3x माइनस वाई 3 और 3, यानी कि दोनों इक्वेशंस क्या है हमारे एकदम इक्वल है। जब इक्वेशंस दोनों बराबर हों तो उस कंडीशन में सोल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। यहाँ पर भी आप कह सकते थे, चूँकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे निकाल करके बता चुका हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप इसे देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फोर्थ है। इसमें देखो पहला इक्वेशन है हमारा कितना है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू है 1.0, है ना। अब देखिए ये जो हमें पॉइंट में दिया गया तो पॉइंट के साथ ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, लेकिन चूँकि इक्वेशन थोड़ा सा हम आसान यहाँ पे भी कर लेंगे, ऐसे भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन को थोड़ा सा आसान भी कर सकते हैं। आसान कहता है हम इसे जनरल इक्वेशन में बदल लेंगे, है ना। तो चलिए हम वैसे ही करके देख लेते हैं ना।
तो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.2 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 0.3, यहाँ पे क्या है 1.3 है। तो सब में हम देखते हैं कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का? 10 का। तो देखो 10 का मल्टीप्लाई किया हम इसमें 0.2x प्लस 0.3y इक्वल, इधर हम कर देंगे कि 10 इंटू 1.3। अब देखो 10 का आप 0.2 में करोगे तो 0.1 प्लस आगे की तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा 2x, ठीक, प्लस इसी तरीके से 0.3 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10 का आप करेंगे 1.3 में तो ये आ जाएगा हमारा 13। ये हमारा है इक्वेशन फर्स्ट। अब यही देखो, यही कारनामा हम क्या करेंगे तो इक्वेशन सेकंड के साथ भी करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड है हमारा, इसमें भी हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 इंटू 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू, तो 10 इंटू कितना कर देंगे 2.3 में। तो ये भी हमारा हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4x प्लस ये आ जाएगा 5y, है ना, 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 का हम करेंगे तो 1 पॉइंट आगे की तरफ जाएगा तो ये बचेगा 23। ये हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी से हम क्या करेंगे x की जो वेरिएबल x है या y है उसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन हम फर्स्ट से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2x इक्वल, अब प्लस का 3y है तो इधर जाएगा हमारा माइनस का 3y हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 13 माइनस 3y बाई, अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है तो इधर लाएंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा 3। तो चूंकि यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट था, है ना 2, तो इसलिए हमारा ये x की जो वैल्यू आई किस में आ गई है, फ्रैक्शन में आई है। तो जहाँ इसलिए हम ये कोशिश ये करते हैं कि जिसमें कोएफिशिएंट ना हो, है ना 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ना हो, तो उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, किससे, इसी चीज़ से बचने के लिए, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है ना, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड है हमारा देखो 4x, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 13 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो ये है प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 23। अब यहाँ से देखो ये 2 2 जा 4 ये कट जाएगा, और 2 का हम 13 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा 26, ठीक, माइनस 2 3 जा कितना हो गया 6y, ठीक है, प्लस ये कितना है 5y इज इक्वल टू कितना आएगा 23। अब देखो अब आगे हम क्या करेंगे, अब ये देखिए माइनस 6y में से 5y निकाल लेंगे तो माइनस y बचेगा। तो ये हमारा जो बचेगा 26, ठीक है, माइनस y इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे 23, ठीक है। अब माइनस y इज इक्वल टू ये निकाला हमने, तो अब ये 26 को हम इधर ले जाके क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है 23 है, अब यहाँ पे ये जाएगा तो माइनस 26 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू यानी कि माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 26 में से 23 निकाल देंगे तो कितना आएगा -3। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये हमारी आ गई y की वैल्यू, ठीक। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करते हैं किसमें, इसको हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू कितना था 13 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अब देखो ये 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 3 बाई 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 और 3 3 जा 9 बाई 2, ठीक है। आगे निकालते हैं, देखो x इज इक्वल टू 13 में से हम 9 निकाल दें तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 4 बाई 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 से हम डिवाइड कर दें तो 2 2 जा 4, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की वैल्यू मिली है y की, और यहाँ पे किस चीज़ की मिली है वैल्यू x की। तो इस तरीके से हमने दोनों वेरिएबल्स को निकाल लिया। नंबर 1 का ये फोर्थ है। इसमें देखिए पहला इक्वेशन है हमारा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, है ना, ये फर्स्ट है। और सेकंड है कि √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट में दिया है, तो उससे डरना नहीं है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लें। तो देखो यहाँ पे जब हम निकालेंगे कि √2x इक्वल, तो ये देखो प्लस का √3y है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 0 में से हम माइनस √3y निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारी बचेगी माइनस √3y, ये आ गया।
अब x इज इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस √3y बाई कितना हो जाएगा √2। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, ये सब आप लिख लेंगे ना कि बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो अब यहाँ पे देखो कितना है, √3x है, √3 यहाँ पे लिया और x की वैल्यू कितनी है, माइनस √3y बाई √2 है ना। उसके बाद कितना है, माइनस √8y इक्वल टू किसके है, 0 के। ठीक है, अब यहाँ √3 का हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा। कैसे, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 है ना, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और ये जो हमारा √3 इंटू 3, ये दोनों रूट में है ना, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे देखो पेयर बन रहा है ना, तो जब पेयर बन रहा है तो एक हम बाहर ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, -3y बाई √2 और इधर कितना है, -8y। ठीक है, इज इक्वल टू कितने के, 0 के। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे √2 है ना, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे है नहीं है ना, तो इसका डिनोमिनेटर 1 करो और दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। तो सीधा सीधा हमें करना क्या है कि हम इसका ले जा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम √8 ये है ना, √8 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, √2 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 कितना हुआ, 16। तो √16 यानी कि 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4 आएगा है ना। तो यहाँ की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4y हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा -3y और ये हो गया -4y। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो गया, √2 हो गया। ठीक, अब इक्वल टू किसके है, ये 0 के हैं। अब आगे देखिए, आगे देखो बहुत ध्यान से, -3y -4y कितना आ जाएगा, -7y। ठीक, इक्वल, अब ये √2 है ना नीचे, अब इसको हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 का हम 0 में करेंगे, कितनी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम 0 में -7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इस y की वैल्यू को जब हम यहाँ पर रख देंगे, कौन सा है ये हमारा, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, है ना। तो इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू -√3y बाई √2 है। तो यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये भी 0 होगा ना, ये -√3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 0 है, और बाई √2। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब हम 0 में √2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भी पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू भी 0 आएगा और y इज इक्वल टू भी 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 6 है ना, छठा क्वेश्चन है, छठा इक्वेशन है। इसमें देखो क्या है कि 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल किसके है, -2 के। अब इसको देखो हम बदल सकते हैं ना सिंपल इक्वेशंस में, कैसे, इसको हम इधर कर लें तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9x माइनस, और 2 का हम ले जाके 5 में कर दें तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10y है ना, अपान 2 3 जा कितना हो गया, 6 इक्वल टू किसके आ रहा है, -2 के। ठीक, ये हमारा फ्रैक्शन में था ना, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम इसको सिंपल इक्वेशंस में बदल रहे हैं। अब ये क्या हो गया, देखो 9x माइनस 10y, अब ये 6 का हम इधर ले जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा कितना हो गया, -2। यही हमारा क्या है, फर्स्ट है, जो फर्स्ट है वही इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सेकंड को बदलते हैं, तो क्या है कि देखो x बाई 3 है ना, प्लस y बाई 2 है, इज इक्वल टू कितना है, 13/6। अगर हम फ्रैक्शन में लगाना चाहें तो फ्रैक्शन में भी लगा देंगे, है ना, आंसर हमारा आएगा। लेकिन चूंकि हम इसको सिंपल करके लगाएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 का x में करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, और 3 का हम y में करेंगे तो बेटा कितना हो गया, 3y, है ना, अपान, अब इन दोनों को हम आपस में कर लेते हैं तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 इक्वल कितना है, 13/6 है ना। अब देखो क्या बनाइए हमारा, 2x प्लस 3y है ना, है इक्वल, अब यहाँ पे देखो ये कितना है, 13/6 है। अब ये 6 का हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे तो क्या कर देंगे, इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या हमारा बचा है, बना है देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 13 इक्वल टू कितना आएगा, 30। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन सेकेंड।
ठीक है, अब हमने इसको सिंपल में बदल लिया, ठीक है। पहला ये हमारा आ गया है ना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया और ये हमारा क्या आ गया है, सेकंड आ गया है, ये सेकंड है। अब ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसी से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम 9x इज इक्वल टू निकालेंगे, ठीक। ये माइनस का 10 है, इधर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इधर कितना है, -12 है और ये हो जाएगा +10y, ठीक। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -12 प्लस 10y अपान कितना हो जाएगा, 9। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 3, ठीक है। ये जो हमारी x की वैल्यू आई है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे हम रखते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आई है, -12 प्लस 10y/9 और ये है हमारा प्लस 3y इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24 प्लस, अब 2 का इसमें हम करेंगे कितना हो जाएगा, 20y बाई कितना आ गया, 9 और ये हमारा इधर प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -24 प्लस 20y, अब ये 9 का हम इधर कर दें तो प्लस 9 3 का 20, 7y इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 और ये सबका डिनोमिनेटर आ जाएगा 9। अब यहाँ से आगे हम करेंगे तो -24, अब देखो यहाँ पे क्या था, प्लस 20 और प्लस 27 यानी कि कितना हो जाएगा, प्लस का 47 y इज इक्वल टू, और 9 का हम यहाँ पे ले जाकर 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 7 और 9 1 जा 9 2 11 यानी कि 170, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, देखो 47y, तो ये -24 है, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, 117 प्लस 24 है ना। तो इक्वल ये कितने को हो जाएगा, 141। अब यहाँ देखो तो 47y इज इक्वल टू आया है 141, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 141/47, यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी मरतबा जाएगा, 3 मरतबा, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ये y की वैल्यू आ गई है ना। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड में, है ना। इक्वेशन थर्ड क्या था हमारा, इक्वेशन थर्ड ये हमारा x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, है ना। तो इक्वेशन थर्ड है कि x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपान 9, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा -12 प्लस 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 3 अपान 9। तो देखो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 3 जा 30 अपान 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब 13 में से आप 12 निकाल दो, 10 में से 2 का कितना बचा, 8, अब यहाँ पे बचा 2 में से 1 का कितना आया, 1 यानी कि 18 अपान 9, तो 9 2 जा 30 यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 और y इज इक्वल टू कितना आया था, 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठा वाला, है ना। इसके हमने x और y के वेरिएबल को फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 6 इक्वेशंस को इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, ठीक। और इस हर क्लास का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको हर क्लास की PDF मिल जाएगी। अगर आप PDF की ज़रूरत है तो वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।